वेलकम टू आवर चैनल लिमरा एक सोच। आपकी सोच हमारी सोच, हम सबकी सोच, लिमरा एक सोच। लिमरा की सोच आपको एजुकेशन देना और हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है, और आपको एजुकेशन लेना भी है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है जिसपे हम बात करने वाले हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और सॉल्ट। हमें समझना है केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है क्लास 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें जो हम बात कर रहे हैं आज किसकी बात करेंगे? सॉल्ट की बात करेंगे। सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम लिखते हैं आज का टॉपिक हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये वर्ड हमने क्या लिखा? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, पहले ये आपको समझना होगा कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें थोड़ा सा मैं इक्वेशन लिख देता हूं। केमिकल रिएक्शन लिखें कि केमिकल इक्वेशन लिखें, वो चीज आपको समझना है। स्टूडेंट को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो मैं दोनों चीज लिख दे रहा हूं और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो मैंने यहां पर क्या लिखा? HCl, यानी यहां पे समझना है केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। तो यहां पे देखो ये जो लिखा है मैंने, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? बेस के साथ हो रहा है। और ये क्या दे रहा है? सॉल्ट दे रहा है और वाटर दे रहा है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, फिर से समझो। दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो उसमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा होता है सॉल्ट और वाटर। बात समझे? अब एक और चीज समझ लो, इसमें थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहे हैं आपका। ये जो पार्ट है ये आपका क्या था? रिएक्टेंट। क्या था? रिएक्टेंट। याद है या भूल गए हो? दिस इज रिएक्टेंट। और ये जो पार्ट होता था ये क्या था आपका? प्रोडक्ट होता था। बात समझ में आया? तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में क्या है? एसिड है और बेस है। प्रोडक्ट में क्या है? सॉल्ट है और वाटर है। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये जो मैंने लिखा है HCl प्लस NaOH प्लस NaCl प्लस H2O, ये आपका है केमिकल रिएक्शन। क्या है ये? केमिकल इक्वेशन है ये, केमिकल इक्वेशन। और केमिकल रिएक्शन क्या होगा? ये वाला जो पार्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉस्टिक सोडा, कॉमन सॉल्ट और वाटर, इसको क्या हम कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं। तो जहां पे HCl प्लस NaOH लिखा और NaCl बना, H2O बना, ये आपका कहलाता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या कहते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और जब बाय नेम लिखते हैं तब वो हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका, ये देख लो यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन। समझ में आया बात? तो ये था कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे मैंने क्या बताया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी आपको समझ में आ गया। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर देखो, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ले लिया H2SO4। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया, किसके साथ? वो देख लीजिए।
H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये आपका क्या बनाएगा, ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेस है। एसिड में H प्लस होता है, बेस में OH माइनस होता है। जब ये दोनों रिएक्ट करेगा क्या बना देगा, सॉल्ट और वाटर। वाटर का पता है फॉर्मूला H2O, बात समझ में आया। तो ये वाटर हो गया। और क्या बनेगा आपका, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट किसका बनेगा, के है, पोटेशियम है और यहाँ पे सल्फेट है, तो ये बन जाएगा आपका K2SO4 हो जाएगा। तो यही होता है सॉल्ट, और ये था आपका वाटर। बात समझ में आया कि सॉल्ट क्या है, वाटर क्या है। ये क्या था आपका, एसिड था, और ये क्या हो गया आपका बेस। तो एसिड जब आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन का आपने बहुत सारा एग्जांपल भी देखा होगा अपनी डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल जो हम लोग टैबलेट लेते हैं एंटासिड, वो भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। टूथपेस्ट आपको क्या होता है, उसका नेचर बेसिक होता है। आपका जो टीथ है वो क्या है, एसिडिक है। इन दोनों को क्या होगा, एसिड रिएक्ट विद बेस, यानी आपका टीथ और आपका टूथपेस्ट जब दोनों मिला, ब्रश किया, वो क्या कर देता है, आपके दांतों को न्यूट्रलाइज कर देता है। और समझ में आई बात है। या फिर आपने देखा होगा एक और चीज, अगर कभी चींटी काट ले या कभी बी जो होती है मधुमक्खी वो कट कर ले, आपको काट लेती है ना हाथ में, तो आपके बॉडी में क्या होता है, एसिड को वो इंजेक्ट कर। तो चलो अब देखते हैं, हम और एग्जाम्पल लेते हैं आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल ले लिया, देखे यहाँ पे NaHCO3। तो NaHCO3 ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ, आप देखो यहाँ पे H2SO4 के साथ। तो ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। और ये आपका एसिड हो गया। जब ये रिएक्ट करेगा ये क्या बनाएगा आपका, तो अगेन सॉल्ट, वाटर मिला और साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आपका क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। और भी एग्जांपल है, हम चाहे तो ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या नहीं तो फिर इससे अच्छा और एग्जांपल ले लो आप HNO3 का, यानी नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड अगर आपका रिएक्ट करता है KOH के साथ, तो ये क्या बनेगा आपका, KNO3 प्लस H2O। तो ये सब जो एग्जांपल है आपको हो गए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट है, समझ में आ गई बात। अच्छा, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, टूथपेस्ट का हो जाएगा एग्जांपल डेली लाइफ में, या फिर जब मधुमक्खी कट कर लेती है, काट लेती है, या बी जो होती है वो काट लेती है, या फिर एंट स्टिंग होता है, तो फिर आप अलग से क्या करते हो, उसका फॉर ये लोशन आता है वो आप खरीद के लगाते हो बॉडी में, कैलामाइन लोशन होता है, या जिंक कार्बोनेट लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर आपके बॉडी न्यूट्रलाइज होते हैं। तो न्यूट्रलाइज करना मतलब क्या होगा, एसिड जो होती है, जो बी होती है, वो बॉडी के अंदर एसिड को इंजेक्ट करती है। उस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ज्यादा इरिटेशन प्रोड्यूस करता है आपके बॉडी में, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम कैलामाइन का लोशन लगा लेते हैं, फिर आपकी बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके किस चीज के बारे में, सॉल्ट के बारे में और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे उस पर हम लाएंगे इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। इंडिकेटर क्या होता है और आपके पीएच क्या होते हैं। तो आज के लिए हम लेक्चर को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सी यू सून, ऑल द बेस्ट।